बीटीसी ने तगड़ा कमबैक किया है। जिन दोस्तों ने 90 से लेकर 92 तक या 95 तक बाय के ऑर्डर्स लगाए हुए थे और मार्केट यहां से अपोजिट चली गई थी और मैंने उनको ज़बरदस्त हौसला दिया था कि आप जस्ट एक दो दिन वेट करें, और वही हुआ। मार्केट यहां से ज़बरदस्त अपने मेजर ट्रेंड बुलिश ट्रेंड में वापस आई है और मार्केट ने अब उन दोस्तों के लॉस को भी रिकवर किया है और उम्मीद करता हूं कि तमाम दोस्त अब प्रॉफिट के अंदर होंगे। अस्सलाम वालेकुम, हसन फॉरेक्स से हसन अलवी आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूं आप सब दोस्त खैर खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम क्रिप्टो मार्केट के सबसे बड़े पेयर बीटीसी का फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और आज 3 मार्च 2025 मंडे के लिए ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनाएंगे। फ्रेंड, जैसे कि आप जानते हैं, हम अपने हर एनालिसिस के बाद आप दोस्तों के लिए अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप के अंदर सिग्नल फराहम करते हैं। हमारा ये ग्रुप बिल्कुल फ्री है, कोई फीस नहीं है। आपने जस्ट अपने अकाउंट का आईबी चेंज करना है। अपने अकाउंट का आईबी चेंज करके आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे से रब्ता करने के लिए हमारा ये न्यू व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे दिया गया है। आप इस पे रब्ता करके हमारे व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। हमारा ओल्ड नंबर, ये नंबर आप दोस्तों के ज़्यादा मैसेजेस की वजह से व्हाट्सएप पॉलिसीज के अगेंस्ट ब्लॉक हो चुका है। आपने अब हमारे व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप में अगर ऐड होना है, आप इस न्यू नंबर पर रब्ता करेंगे। जी फ्रेंड्स, अब चलते हैं लाइव मार्केट में और लाइव मार्केट में बीटीसी के ऊपर आज के लिए ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाते हैं। जी, बीटीसी के ऊपर आज के लिए ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाने के लिए हम प्रीवियस तमाम लेवल्स जो लगे हैं उनको डिलीट कर देते हैं और आज जो है फिर स्टार्ट से सारा कुछ करेंगे। तमाम लेवल्स डिलीट कर देते हैं। 50 और 200 मूविंग एवरेज को भी हम यहां से फिलहाल क्लोज कर देते हैं। सबसे पहले चलते हैं वीकली के ऊपर। वीकली कैंडल, उसका एनालिसिस करेंगे। जबरदस्त एक्सीलेंट वीकली कैंडल जो हमारे पास यहाँ प्रीवियस वीक की नजर आ रही है, उसके नीचे एक लॉन्ग विक है। यहां से लेकर यहां तक एक जबरदस्त लॉन्ग विक इसके नीचे मौजूद है। ये विक इस बात का जबरदस्त एविडेंस है कि मार्केट को हर डिप से बाय किया जाए। अब हम सबसे पहले इस वीकली कैंडल का हाई और लो मार्क कर लेते हैं। वीकली कैंडल के हाई के लिए मैं एक ब्लू कलर की लाइन लगाता हूं। प्रीवियस वीक के हाई के पास कलर हमारा ब्लू रहेगा। आप कोई भी कलर लगा सकते हैं। इसी तरह से वीक के लो के पास भी मैं एक ब्लू लाइन लगाऊंगा। ये हमारे पास जो है प्रीवियस वीक का लो था। राइट साइड पे आपको वैल्यूज नजर आ रही हैं। प्रीवियस वीक का लो हमारे पास था तकरीबन 78,300 के करीब और प्रीवियस वीक का हाई था हमारे पास तकरीबन 96,500 के करीब। अब हम वीक का सेंटर लगाएंगे। बिल्कुल सेंटर में एक लाइन लगाते हैं जो कि हमारे पास वीक का पिवट होगा। जी, यहाँ से हम एक बिल्कुल सेंटर में लाइन लगाएंगे क्योंकि नीचे ज़बरदस्त वीक मौजूद है। वीक का पिवट थोड़ा सा ऊपर रहेगा। कलर रहेगा वीक के पिवट का ग्रीन। जी, ग्रीन कलर लगा दिया हमने। जी, अब चलते हैं हम डेली टाइम फ्रेम के अंदर। डेली टाइम फ्रेम के अंदर हमारे पास जी एक ज़बरदस्त बुलिश इनगल्फिंग है, सिंगल कैंडल इनगल्फिंग है। जी, ये हमारे पास वीक के लो के पास एक जो है वो ड्रैगन टाइप कैंडल बनी है, ये वाली कैंडल, और सिंगल कैंडल ने इसकी इनगल्फिंग की है। मार्केट यहां से एक ही कैंडल इनगल्फ करके ऊपर निकल गई और मार्केट ने वीक के पिवट को क्रॉस किया हुआ है और वीक के पिवट के ऊपर ट्रेड कर रही है। अगर मार्केट वीक के पिवट तक रिट्रेस होके आती है तो यहाँ से फर्दर बाय जाने के चांसेस रहेंगे। वीक के पिवट की वैल्यू है 89,900, मतलब 90,000 के करीब हमारे पास वीक का पिवट पड़ा हुआ है। ये जोन बाय का है। बाय का जोन हमेशा कलर में ग्रीन रखता हूं, आप भी ग्रीन रखें। तो ये हमारे पास आ गया बाइंग जोन। जबरदस्त बाइंग जोन है। पिवट के बिल्कुल इस बाइंग जोन के ऊपर है और वीक का लो जो है इसके बिल्कुल पास इसके अंदर पड़ा हुआ है। जी, और मार्केट वीक के हाई के पास जो है यहाँ ट्रेड कर रही है। अब चलेंगे H4 टाइम फ्रेम के अंदर और H4 टाइम फ्रेम के अंदर इस जोन को फर्दर हम प्रीसाइज करेंगे। जी, ये बाय का जोन है। H4 टाइम फ्रेम के अंदर हमारे पास जो इनगल्फिंग नजर आ रही है वो बिल्कुल 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 वीक के लो के पास है H4 टाइम फ्रेम के अंदर।
आप समझ गए होंगे मैं किस कैंडल की बात कर रहा हूं और कौन सी इनगल्फिंग की बात कर रहा हूं। जी हाँ, ये हमारे पास वीक के लो के पास ये एक बेरिश कैंडल थी, सिंगल कैंडल इनगल्फिंग हुई है। अभी इस जोन का रीटेस्ट होना बाकी है, फ्रेश जोन है। अगर मार्केट कहीं से रिट्रेस होके आती है तो ये जोन हमारे पास एक फ्रेश बाइंग जोन है, लेकिन ये जोन अब बहुत दूर हो चुका है क्योंकि मार्केट जबरदस्त बुलिश ट्रेंड के अंदर नजर आ रही है। लेकिन हम ये बाइंग जोन अपना रखेंगे, इसको हम यहाँ होल्ड करेंगे कि मार्केट जो है, क्योंकि ये फ्रेश जोन है, मार्केट अगर डंप होती है तो यहाँ इस जोन तक आने के चांसेस रहेंगे। जी, इस जोन तक आने के चांसेस रहेंगे। इस जोन की रीडिंग रह गई बताने के लिए आपको, तो इसकी रीडिंग बता देता हूँ आपको। ये बाइंग जोन कहाँ से कहाँ तक है। इसका टॉप है 80,900 के करीब, इसका मिड है 80,000 के पास और इसका बॉटम है 78। तो 78 से लेकर 80 $12 का ये जोन है। अब चलते हैं ऊपर, ऊपर देखते हैं हमारे पास फर्दर कहां से बाइंग हो सकती है। नेक्स्ट मार्केट ने यहां पे कंसोलिडेट किया है, ये तमाम की तमाम कंसोलिडेशन एरिया है, आपको नजर आ रहा है। मार्केट ने यहां कंसोलिडेट किया है। जी, ये आपको चार तीन कैंडल्स नजर आ रही हैं। जी, पहली कैंडल हमारे पास ये है, दूसरी कैंडल ये है और तीसरी कैंडल ये है। तीन कैंडल नजर आ रही हैं। उसके बाद मार्केट ने ब्रेक ऊपर दिया इस जोन को, नीचे विक तो लगाई लेकिन नीचे क्लोजिंग देने में नाकाम रही, मार्केट ऊपर निकल गई। उसके बाद हमारे पास मार्केट के अंदर एक जबरदस्त बुल रन आया है। जी, ये है बुल रन। मार्केट इस टाइम वीक के पिवट तकरीबन 90,000 से ऊपर ट्रेड कर रही है। मार्केट अगर यहाँ से रिट्रेस होके इस वीक के पिवट के पास आती है, यहाँ पे बुलिश इनगल्फिंग बनती है, तो फर्दर बाय कंफर्म हो जाएगा और मार्केट प्रीवियस वीक के हाई 96,500 या 600 को ब्रेक करने में कामयाब हो सकती है। जी, ये हो गया H4 टाइम फ्रेम। और H4 टाइम फ्रेम के अंदर हमारे पास जो है वो सेलिंग जोन भी बनने जा रहा है। कैंडल कंप्लीट होने में 1 घंटा 41 मिनट बाकी हैं और अगर यहाँ पे हमारे पास टॉप के ऊपर बेरिश इनगल्फिंग हो जाती है, ये टॉप के ऊपर एक बुलिश कैंडल है, इसकी अगर बेरिश इनगल्फिंग हो जाती है तो फिर हम यहाँ से सेल का सोचेंगे। ये हमारे पास बन जाएगा सेल का जोन। सेल का जोन हमेशा रेड होता है, तो मैं इसके बॉर्डर और सारा कुछ रेड लगा देता हूँ और इसको थोड़ा सा इस तरह से जूम भी कर लेते हैं ताकि हमें एक्यूरेट एंट्री मिल सके। ये है जी सेल का जोन H4 टाइम फ्रेम के अंदर। 1 घंटा अभी बाकी है, अगर उसके बाद कंफर्म हो जाता है तो यहाँ से मार्केट जब ऊपर विक वगैरह लगाएगी, नेक्स्ट H4 की कैंडल यहाँ से सेल करेंगे और अपना प्रॉफिट हम मेजर ट्रेड्स का, ज्यादातर ट्रेड्स का वीक के पिवट के पास 90,000 के करीब बुक कर लेंगे। अगर मार्केट फर्दर अप जाके इसको ब्रेक करती है तो फिर इस बाइंग जोन में आएगी। ये बाइंग जोन हमारे पास पड़ा हुआ है यहाँ पे। इसकी रीडिंग मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ जी। इसकी रीडिंग है जी हमारे पास 86,500 इसका टॉप है, मिड इसका जो है 86,000 है और इसी तरह से 86,600 जो है इसका बॉटम है। तो आप 86,600 से लेकर 86,580 तक बहुत ही मामूली सा जोन है, यहाँ तक आप मार्केट आने देंगे और यहाँ से फिर बाय कर सकेंगे। लेकिन शर्त यह है कि मार्केट तभी यहाँ तक आएगी अगर इस वीक के पिवट को कोई भी H4 की कैंडल ब्रेक करके अपनी क्लोजिंग इससे नीचे देती है, रीटेस्ट से फर्दर सेल आएगा। तो फर्दर आप एक सेल 1 घंटे 39 मिनट के बाद अगर ये H4 की कैंडल अपनी क्लोजिंग यहाँ नीचे देती है, बेरिश इनगल्फिंग बनती है, तो जब भी मार्केट इस जोन के अंदर जाए यहाँ से आप सेल करें। जोन मैंने आपको बता दिया, ये जोन कहाँ से कहाँ तक है। इसका बॉटम जो है वो है 93,400, मतलब 93,500 के करीब छोटी लॉट के साथ, मिड है 94,000 थोड़ी सी बड़ी लॉट के साथ और टॉप है 94,883। यहाँ से आप जो है वो सेल करेंगे। एसएल, जब आगे बात एसएल की, एसएल आप अपना जो है, क्योंकि इसका हाई 95,000 है, 95,500 या 96,000 के ऊपर आप अपना एसएल लगा के यहां से इस जोन से सेल करने की कोशिश करेंगे। पहला प्रॉफिट यहां बुक करना है मेजर ट्रेड्स का। फिर अगर ये लेवल ब्रेक होता है, वीक का जो है पिवट ब्रेक होता है, तो रीटेस्ट से फर्दर यहां तक सेल आएगा और यहां से फिर हम बाय करने की कोशिश करेंगे। H4 टाइम फ्रेम मेरे ख्याल में इनफ है।
अब चलते हैं हम 50 और 200 मूविंग एवरेज को अप्लाई कर लेते हैं और देखते हैं मार्केट क्या कहती है। बिल्कुल ज़बरदस्त, जो एनालिसिस मैं करता हूं उसके मुताबिक ही होता है सारा कुछ। ये देखें यहाँ हमारे पास 50 मूविंग एवरेज यहाँ पे ट्रेड कर रही है, सॉरी 200 मूविंग एवरेज यहाँ पे ट्रेड कर रही है। मार्केट यहाँ से रिजेक्शन ले रही है, रिजेक्शन लेके डाउन आ रही है। मार्केट दोबारा अगर इसी सेलिंग जोन के पास जाती है, 200 मूविंग एवरेज से रिजेक्शन लेती है, तो मार्केट के यहाँ तक आने के चांसेस रहेंगे। जब तक मार्केट यहां पहुंचेगी, 50 मूविंग एवरेज भी यहां पहुंच चुकी होगी, फिर 50 मूविंग एवरेज सपोर्ट देगी और मार्केट के फर्दर बाय जाने के चांसेस रहेंगे। अगर मार्केट जो है यहां से 50 मूविंग एवरेज को ब्रेक कर देती है, जी अगर मार्केट यहां से इस 50 मूविंग एवरेज को ब्रेक कर देती है, तो फिर रीटेस्ट से फर्दर सेल लाने के चांसेस रहेंगे, फिर हम यहां से बाय की कोशिश करेंगे। बिल्कुल 100% प्रिडिक्शन और नजर भी यही आ रहा है। 50 मूविंग एवरेज, सॉरी 200 मूविंग एवरेज बिल्कुल स्ट्रेट है और ये सेल का एरिया है। लेटेस्ट सेलिंग जोन बन रहा है, सिंगल कैंडल इंगल्फिंग होने जा रही है, तो टॉप से हम सेल को देख रहे हैं और मार्केट यहां तक तो लाजमी आएगी। यहाँ 250 मूविंग एवरेज भी होगी, वीक का पिवट भी होगा। जिन दोस्तों ने आज बाय करना है तो कम से कम 90,000 91,000 इस जोन के अंदर, 90 और 91,000 के बीच में यहां से बाय करें जिन दोस्तों ने बाय करना है। और जिन दोस्तों ने अभी तक सेल नहीं किया वो 1 घंटा 37 मिनट इंतजार करें। ये कैंडल अगर इसी तरह से नीचे आके क्लोजिंग देती है तो सॉरी बेरिश इनगल्फिंग कंफर्म हो जाएगी, टॉप से सेल। तो हमारी फर्स्ट एंट्री यहां से रहेगी। रीडिंग ऑलरेडी मैं इस जोन की आपको बता चुका हूं जी। तो लेकिन वीकली वीकली कैंडल के नीचे बहुत बड़ी रिजेक्शन थी, जो कि हमें यही इशारा देती है मार्केट जितना डाउन आए वहां से बाय किया जाए। अब चलते हैं फंडामेंटल एनालिसिस कर लेते हैं जी। फंडामेंटल एनालिसिस में सबसे पहली न्यूज जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट नजर आ रही है, बीटीसी से रिलेटेड है। 1 घंटा पहले की है। बिटकॉइन अप बाय 5th आफ्टर ट्रंप लिस्ट रिजर्व टोकन। तो इसकी डिटेल में चलते हैं, क्योंकि ट्रंप साहब ने जो है अब एडवाइस की है कि तमाम जो रिजर्व्स हैं वो बीटीसी में सेव किए जाएं, यूएस के। बीटीसी अप बाय 5th आफ्टर, 5वीं बार जो है डोनाल्ड ट्रंप आने के बाद जो है बीटीसी अप हुआ है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो है वो लिस्टें बनवाना शुरू की हैं कि हमारे जो रिजर्व्स हैं वो बताए जाएं कि वो बीटीसी के अंदर कितने हैं और बीटीसी में भी इन्वेस्ट करना है। ट्रंप से बिटकॉइन ईथर विल बी एट कोर ऑफ क्रिप्टो रिजर्व। हाँ जी, बिल्कुल क्रिप्टो रिजर्व में बीटीसी और ईथर को प्रमोट किया जाए। बिटकॉइन ईथर हैव राइजन बाय अ फिफ्थ एवर द वीकेंड, फर्दर रियली डिपेंड्स ऑन सोर्स फॉर द रिजर्व्स, एनालिस्ट सेज। जी बाय ही करें, बाय बाय बाय। अब मार्केट में जैसे मैंने कहा बीटीसी 90 के पास नजर आए, 91 के पास नजर आए, इसको बाय कर लेना चाहिए लॉन्ग टाइम के लिए, क्योंकि ट्रंप साहब जो है अब इस तरफ झुकाए हैं इन्वेस्टमेंट की तरफ, क्योंकि उनकी उधर यूक्रेन और रशिया की तरफ दाल नहीं गली, तो अब वो यहां से उनको मार दे सकते हैं। बिटकॉइन डोमिनेंस ड्रॉप्स बिलो 50% एट ट्रंप टेल्स टाउट्स क्रिप्टो रिजर्व प्लान। जी क्रिप्टो के रिजर्व का प्लान तैयार हो चुका है ट्रंप की तरफ से, इसलिए बीटीसी जो है वो बिलो आके 50% रिकवरी कर चुका है जी। उसके बाद ये छोटे कॉइन्स के रिलेटेड है, एक्सआरपी, आडा, सोल, गोस्ट, प्रोबेला अप पैराबोलिक आफ्टर ट्रंप यूएस क्रिप्टो रिजर्व पोस्ट। हाँ जी, क्योंकि ट्रंप साहब ने पोस्ट लगाई है हम अपने रिजर्व जो हैं वो क्रिप्टो के अंदर सेव रखेंगे, गोल्ड के अंदर नहीं। हेयर व्हाट हैपेंस इन क्रिप्टो टुडे, तो ये है। तो लिहाजा जैसे कि मैंने कहा वीकली कैंडल के नीचे भी जबरदस्त विक है, और जो कि इस बात का इशारा है मार्केट जितना डाउन आती जाए यहां से 89 90 के करीब जैसे नजर आए, यहां से बाय कर लेना चाहिए। अगर ब्रेक करके 50 मूविंग एवरेज, सॉरी 250 मूविंग एवरेज, बिल्कुल 50 मूविंग एवरेज सपोर्ट लेती है, नीचे बाइंग जोन पड़ा यहां तक आती है, ये लेवल है हमारे पास 87 88 का, यहां नजर आती है, यहां से बाय किया जाए। पहला बाय 90 से, दूसरा बाय 88 से, तीसरा बाय 86 से, और उसके बाद इसको लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड कर लिया जाए, क्योंकि क्योंकि वीक की जो कैंडल है उसके नीचे विक बहुत बड़ी है। और ये मेरा एक्सपीरियंस है जब से मैं ट्रेडिंग कर रहा हूं, अगर इस तरह की आपको कोई विक नजर आ जाए तो आपने यहां से, ये देखें यहां से लेकर यहां तक इतनी बड़ी विक है, और 50 मूविंग एवरेज से सपोर्ट भी ले रही है मार्केट ने,
वीकली में, और मैं यही कह रहा था मार्केट 50 मूविंग एवरेज से सपोर्ट लेने आ रही है। अब इस वीक की वजह से मार्केट जहां भी आपको मिले, जो मैंने लेवल्स बताए हैं वहां से बाय किया जाए। उम्मीद करता हूं बीटीसी के ऊपर आपको हमारा आज का टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस पसंद आया होगा। अगर आप फर्दर एक्यूरेट सिग्नल हासिल करना चाहते हैं और लम्हा ब लम्हा बाखबर रहना चाहते हैं, हमारे व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप को ज्वाइन करें, जहां आपको लम्हा ब लम्हा बाखबर भी रखा जाता है और एक्यूरेट सिग्नल भी फराहम किए जाते हैं। हसन फॉरेक्स से हसन अलवी को इजाजत दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।